किसी भी त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर बराबर दिया है पी क्यू बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिभुज बना हुआ है, एक रफ बना हुआ है। इसको हमको सही में रियल वाला बनाना है कि कैसे हम इसकी रचना कर पाएंगे। तो इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आर खींचना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल से क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, क्यू आर बराबर कितना खींच लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो 7 कैसे खींचेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने है कि भाई 7 कैसे खींचेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि स्केल पे 7 कहाँ पे आ रहा है और 0 कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का जो लंबा लिखा होगा 7 के आगे लाइन, वही लाइन होगा 7। तो यहाँ पे 0 का जो लंबा है वो आप इसको बिंदु दे दीजिए यहाँ पे, और 7 का जो लंबा वाला है उसके सामने भी एक 0 दे दीजिए आप। ठीक है, लंबा वाला होगा वही लीजिएगा, दूसरा नहीं लीजिएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों के बिंदु को ऐसे मिला देंगे। तो एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखा खींच लिए हैं जिसका लंबाई है 7 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पे हम लिख भी लेंगे, तुरंत लिख लेंगे कि क्यू आर बराबर कितना है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे भी कर लेंगे ताकि लगेगा कि हाँ ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है क्या कि आपका देखिए पी क्यू बराबर कह रहा है 6 सेंटीमीटर। पी से क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसा नहीं कि हम स्केल से नाप के करेंगे, ऐसा नहीं। पहले हम स्केल पर इसको इससे नाप लेंगे, 6 सेंटीमीटर नापेंगे। कैसे नापेंगे, तो आप ऐसे खड़ा कर लीजिएगा और चाहे आप कैसे भी रख लीजिएगा। यहाँ पे 6 पे रख लीजिएगा, पहले 6 पर, और यहाँ से आप 0 पर ले जाइएगा, 0 पर ले जाइएगा यहाँ पे। तो ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 पे रख लीजिएगा, यह चला गया 0 पे। तो इसको आप ऐसे रख के नाप लीजिएगा, 6 नपा गया। अब यह क्या कीजिएगा, चूँकि यहाँ से Q से P पर जाइएगा 6, तो Q पर लोहा रख लीजिएगा ऐसे, और ये पेंसिल का जो आपका पेन का नोक है यहाँ पे, इसको यहाँ पे खींच लीजिएगा। एक ही बार खींचेगा, 2 बार नहीं खींचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, Q से P से R आपको 5 खींचना है, तो फिर हम 5 नाप लेंगे। 5 कैसे नापेंगे, फिर 5 को इस पर हम रख लेंगे ऐसे। देखिए स्केल से नापिए, अगर स्केल से सिर्फ हम इस पर नाप रहे हैं, इस पर नहीं खींच रहे हैं, हम सिर्फ नाप रहे हैं। नापने के चलिए हम हटा देते हैं, इसी पे खींच लेते हैं। यहाँ पे हम नाप लेते हैं 5, यहाँ पे रख के इसको नाप लिए। ये किताब है DB का है, मैथ क्लास 7 का। अब ये नहीं सोचा कि कल हम क्लास 7 का सीख रहे हैं। नाप लिए, स्केल से नाप लिए हैं, और फिर मेरा देखिए त्रिभुज गायब हो चुका है। बुलाए, आ गया। देखिए अब क्या करते हैं, हम 5 सेंटीमीटर नाप के देखें, हाँ सही है, हिला नहीं है। और हिलता तो फिर हम करते हैं इसको सही से, सही है। और यहाँ से फिर यहाँ से R पर से रख के, R पे लोहा रख देंगे और ऐसे यहाँ से खींच लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, इधर से हम खींचे कितना पे 5, इधर से कितना खींचे 6, तो हो गया आपका। अब ये जो कटान बिंदु है ना, ये कटान बिंदु को थोड़ा डॉट कर दीजिएगा, और इसी कटान बिंदु से आपको क्या करना है, Q को मिलाना है और R को भी मिलाना है। ध्यान रखिएगा कटान बिंदु को एकदम लेंथ में मिलाइएगा, ताकि त्रिभुज आपका एकदम अट्रैक्टिव बनेगा, देखने वाला भी कहेगा कि हाँ क्या बनाया है, ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आप क्या कीजिएगा, इस दोनों बिंदु को भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसको इसको, और ये दोनों बिंदु को ध्यानपूर्वक ऐसे रख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे रख के देख लीजिएगा कि सही में अट रहा है कि नहीं अट रहा है, और आराम से इसको मिला लीजिएगा। जब भी बिंदु मिलाइएगा तो पहले दोनों बिंदु पे ऐसे रख के देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका त्रिभुज बन गया, बहुत ही सुंदर बना है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से फिर P से ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ करेंगे और ऐसे 5 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो यह त्रिभुज कब बना है, ये त्रिभुज के तीनों रेखाखंड हमको दी गई थी, तो इस त्रिभुज की रचना हम आराम से कर लिए क्या कि तीनों रेखाखंड दी गई है ना, और आसानी से इस त्रिभुज की रचना हम लोग कर लिए। बट यहाँ पे शर्त क्या था कि तीनों भुजा दी गई है, तब ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है ना, अब हम अलग अलग केस में देखेंगे कि अलग अलग भुजा, अगर मान ली कोने में कौन दिया है, कोने में भुजा दिया, तो कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। केस 2 में क्या है कि एक त्रिभुज की रचना करना है, ABC है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है,
और बीच का कोण 60 डिग्री है। मतलब दो को भुजा दिया हुआ है और एगो कोण, मतलब टू साइड्स दिया हुआ है और एगो एंगल दिया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए बहुत सिंपल है। पहले आप क्या करेंगे, एगो साइड बनाएंगे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लेते हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे? एक बार 0 पे बिंदु देंगे, एक बार 6 पे बिंदु देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना लेंगे। और 60 डिग्री कोण को यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। 2 पॉइंट मिला है ना हमको, 2 पॉइंट को ध्यान से मिलाइएगा। इसको कहते हैं बिहारी जुगाड़। इस समय छोटा सा सॉरी चालू है, चालू है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जो बनाए हैं इसको हम कब मिला लेते हैं पहले, है ना। मिलाने के लिए वही बता रहे थे कि कैसे मिलाएंगे। तो ये बिंदु को ध्यान से रख के मिलाइएगा। अक्सर बच्चे इसमें भी गलती कर लेते हैं, बिंदु को ध्यान से नहीं मिलाएंगे। कहेंगे सर मेरा गलती हो गया, बन नहीं रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 8 सेंटीमीटर का खींचना है इस पर। तो हम तो ये तो लंबा खींच दिया, 8 सेंटीमीटर नहीं खींचे, हम लंबा खींचे, जितना मन उतना खींच दिया, ठीक है ना। अब 8 सेंटीमीटर वैसे नहीं खींचेगा, ऐसा नापेंगे भी नहीं हम। पहले हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्केल से ऐसे रख लेंगे और कहेंगे 8 पर ना रख के सर जी हम नाप लिए हैं, एगो बिंदु ले लेंगे। बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग भी। पहले आप 8 क्या कीजिएगा, 8 नापिएगा और इससे नापिए, प्रकार से नापिएगा। ये प्रोटेक्टर है आपका, इससे आप ऐसे माप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा कि 8 कितना है। यहाँ से 8 हो गया हमारा। अब यहाँ से आप इसको काटिए, ठीक रहेगा। यहाँ पे रख के इसको काट लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए, जो काटा ना, यही एग्जामिनर देखता है एग्जाम में, ये काटा है कि नहीं काटा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कटा है इसका नाम दे देंगे क्या, सी। और पहले से क्या था, ये ए बी था जो 8 सेंटीमीटर था, सॉरी ये 8 नहीं 6 सेंटीमीटर था, यहाँ पे सॉरी 6 सेंटीमीटर था। और यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर ये काटे हैं। अब सी को 20, अब जो सी बिंदु हमारा मिल गया है तो इसको हमको सीधे मिला देना है। बी से सी को मिला दीजिए, ये बिंदु को डॉट दे दीजिए और ये बी पर भी डॉट दे दीजिए और ये दोनों डॉट को आराम से ऐसे मिला दीजिए। तो अब ये तो पता है हमको कितना डिग्री है, कितना सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। और यह भी पता है हमको कि ये 60 डिग्री है, मगर यह हमको पता नहीं है कि ये कितना है। और ये सवाल में कभी कभी कह देता है क्या कि इसको ज़रा मेजर करके बताइए कि कितना होगा, ये बताइए कितना होगा। तो अभी हम नाप के देखते हैं कितना होगा। जितना होगा लिख देंगे कि हाँ इतना है। यहाँ पे रख के देख रहे हैं तो ये 7 हो रहा है, 7.1 हो रहा है, 7.1 नहीं 7.1 नहीं हो रहा है यहाँ पे 7 हो गया आपका। और आपका ये 8 है, ये 7.5 है, मतलब कि लगभग 7.6 या 5 है, 7.5 है। ये यहाँ पर लिख दिए हम कितना, 7.5 सेंटीमीटर ये हम निकाले हैं, ठीक है, मेजर किए हैं। तो इस प्रकार से बना देंगे। तो बोले ना अट्रैक्टिव लगने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि करना ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल बन गया। और इसमें क्या था, दो साइड दिया हुआ था, बीच का एंगल दिया हुआ था, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पर बनाइएगा। अब हम लोग सीखते हैं केस नंबर 3 कि जब 2 एंगल दिया रहेगा तब कैसे बनाइएगा। एंगल 2 दे दिया था, कैसे बनाइएगा बताइए। तो एंगल 2 दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, जैसे आपको देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी और सी। इसमें बी सी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसमें कोण बी बराबर दिया है 60 डिग्री और सी बराबर दिया है 75 डिग्री। और कह रहा है क्या कि इस त्रिभुज को बनाइए और बनाने के बाद में ए बी और ए सी को मापिए कितना कितना हो रहा है ये। तो पहले तो हम लोग बनाते हैं, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचते हैं हम लोग, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो हम स्केल यहाँ रख लेते हैं,
और यहाँ से 0 और फिर 8 के बीच में हम लोग बिंदु दे देते हैं। बिंदु देने के बाद में ऐसे खींच लेते हैं हम लोग। अब खींचने के बाद में इसका नाम दे देते हैं, ये B है और ये कितना है C है, ये है 8 सेंटीमीटर। और इसमें हम क्या करते हैं कि B पर 60 डिग्री कोण बना लेते हैं। 60 कैसे बनेगा, तो छोटा कर दी इसको, एक चाप हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से। 60 डिग्री कोण बनाने तो आपको आता ही है, आराम से यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना लीजिएगा। आप यहाँ पे कट कीजिएगा, ये 60 डिग्री कोण आपका ड्रॉ हो चुका है। अब बस इसको मिलाने की देरी है। चाप कटा और इसको आप थोड़ा लंबा लेके मिला लीजिए और इसको आप दे दीजिए यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, x कुछ y कुछ दे दीजिए, नाम दे दीजिए x। अब जब भी दीजिए तो कुछ नाम देते रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इधर क्या कर रहा है, C पर 75 डिग्री कोण बनाने के लिए। अब C पर 75 डिग्री कोण बनाने के लिए कह रहा है, तो 75 डिग्री का 75 कितना में होता है, 60 और 90 के बीच में होता है 75। तो पहले 60 बना लेते हैं और 90 बना लेते हैं, उसके बीच में कर देंगे तो 75 बन जाएगा। चलिए 75 डिग्री कोण बनाना नहीं बनाया था वो भी सीख लेते हैं हम लोग। तो एक चाप हम लेंगे ऐसे और फिर चाप लेंगे 60 और 60 के फिर एक और लेंगे तो हो जाएगा 120 और 120 और 60 के बीच में हो जाएगा 90। देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगता इसमें ये। और ये 90 को हमको बनाना नहीं है, खाली हमको देखना है कि 90 आता कहाँ पे है। तो हम ये डॉट को, इस डॉट लाइन को इस डॉट लाइन से हल्का सा मैच करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ऐसे। बस हमको यही चाहिए था, हमको ये वाला चाहिए था, ठीक है ना। 90 का मिल गया हमको, 90 का मिल, यहाँ 60 का मिला हुआ था पहले से, 90 का मिल गया। तो 60 पर से रख के काटेंगे, एक बार 90 पर से रख के काटेंगे। चलिए 60 पर से रख के काटेंगे। अब चाप को हिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जितना पर से काटे इधर से उतना पर से ही इधर से काट दीजिए। और देखिए यहाँ पे कट गया। तो ये जो बिंदु निकला, इस बिंदु को ध्यान रहे। अब बच्चा सब कहता है सर इस बिंदु को किससे मिलाएंगे, तो कोण कहाँ से बना रहे हैं आप लोग, C से ना बना रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आपको 90 बनाना था तो ये C से मिला है, 60 बनाना रहेगा तो ये C से मिलाइएगा, 120 बनाना रहेगा तो ये C से मिलाइएगा, और यहाँ 75 बना रहे हैं तो ये भले ही यहाँ पे आया है, मगर इसको मिलाना किससे है, C से ही मिलाना है। तो C से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो C से मिलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिंदु आपका ये है और आपका ये है, और इसको हम सीधी एक रेखा में रख के ऐसे मिला देंगे, थोड़ा ऐसे कर देंगे हाँ। और देखेंगे कि भाई हम मिला रहे हैं सीधे, आगे आगे कहाँ जाएगा हमको पता नहीं है, मिला दिए। और देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे था देखिए वहीं पे कट गया, राइट। चलिए ये कट गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं करता तो क्या करते, इसको और इधर बढ़ा लेते हैं हम लोग, मगर काटना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं से, त्रिभुज तो बनने के लिए कटना चाहिए। इसको और बढ़ा देते हैं, मगर कट गया तो बहुत अच्छी बात है, हमको बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नहीं करता तो बढ़ाना भी पड़ जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा कट गया और यहाँ पे BC तो है ये है, तो इसका नाम हम A दे देते हैं। अब ये हटा देते हैं वहाँ से, है ना, A नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे ये तो 60 डिग्री हमारा मेजरमेंट है, ये 75 डिग्री हमारा मेजरमेंट है, परंतु ये साइड हमको पता नहीं और ये भी साइड हमको पता नहीं है। तो इसको मेजर करना पड़ेगा हम लोगों को, कितना साइड है इसका। तो ये स्केल से हम इजीली इसको माप सकते हैं कितना है इसका। तो हम माप के देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये लगभग 11 के करीब में आ रहा है आपका, मतलब कि ये 11 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 सेंटीमीटर। और A से जो B है आपका ना, A से C, ये लगभग आपका आ रहा है 10.1 आ रहा है। ये पेन के हिलने की वजह से 10 ही मान के चलिए, इसको 10 ही है, ये 10 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आसानी से हम लोग बना लिए कि एक साइड दिया हुआ था, 2 एंगल दिया हुआ था, तो हम बना लिए हैं, ठीक है ना। अब एंगल को आप माप भी सकते हैं कि एंगल को कैसे नापेंगे कि 60 है तो 60 तो नापने आता है, ये 75 देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे अब इधर से नापने वाला आ गया, देखिए, क्योंकि कोण इधर से बना है ना, तो अब इधर से नापेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस बिंदु को बिंदु पर रख दिए और ये रेखा को रेखा पर रख दिए और हम नाप के देखते हैं। तो देखते हैं क्या कि इधर से ऊपर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75, ये बिल्कुल आपका सही जा रहा है एकदम। ये थोड़ा मोड़ा हिलने की वजह से आपका ऐसा हो रहा है, 74 के करीब लग रहा है, 75 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 कोण पता रहेगा तो भी बना सकते हैं।